हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत की क्लास फर्स्ट हो चुकी है, आज रहेगी इसकी क्लास सेकंड। बिल्कुल हम इसमें बेसिक लेवल से कर रहे हैं, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे इसमें हम पूरा परसेंटेज को। जो भी विद्यार्थी फर्स्ट बार देख रहे हैं इसको, तो इससे पहले की जो क्लास डल चुकी है उसको वो पहले देखें, ताकि उससे उसके बेसिक स्ट्रांग हो जाए और उसके बाद इसको देखना स्टार्ट करें। क्योंकि हम इसको कल जहां पे हमने कॉन्सेप्ट किए थे, जहां तक उससे आगे के कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आए हमारे पास, क्या ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो ज्ञात करें बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन क्या है, ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, तो ज्ञात करें बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जिससे तुलना की जाए उससे हम कंपैरिजन करेंगे। पहले जैसे बी की आई यहां पे हमने मान ली कितनी है 100, तो ए की आई कितनी हो जाएगी, ए की आई बी की आई से 20% अधिक है। अगर 100 का हम 20% निकाले तो कितना आएगा, वो 20। तो ए में इसमें 20 प्लस करेंगे, कितनी हो जाएगी इसकी 120। 20% अधिक है क्योंकि ए की आई किससे, बी की आई से। यहां पे अगर हम रेशियो निकाले दोनों की आई का तो कितना हो जाएगा 6:5। अब यहां पे हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है, ज्ञात करें बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। ये जो बी की आई है ये ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। कंपैरिजन किया गया है किससे, ए की आई से। तो जिससे कंपैरिजन किया जाए उसको कहां पे रखेंगे हम, बटे में। कितना कम है ये, 1। बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, यूनिट में देखा हमने कितना कम है, 1। कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, बी ए की आई से, तो उसको बटे में रखा। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है परसेंटेज। तो अगर हमें इसकी प्रतिशत वैल्यू डायरेक्ट याद है तो क्या होगी, वो 16 सही 2/3%। और अगर ये नहीं याद है तो क्या करेंगे हम इसको 1/6 जो आया इंटू में क्या करेंगे 100, 6 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। और ये 2 से कट जाएगा, 2 दिया 6, 2 5 10, ये आ जाएगा 50/3। 3 से इसको हम डिवाइड अगर करते हैं तो क्या आएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 2 बच गए, 3 6 18, और वही 16 सही 2/3%। इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया जाए ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, तो ज्ञात करें बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। सेम इसी टाइप से इसको हम हल करेंगे। क्या दिया गया है, ए की आई बी की आई से कितना अधिक है, 25%। अगर हम बी की आई को 100 माने तो ए की कितनी हो जाएगी 125। यहां पे रेशियो आ जाएगा दोनों का 25 5 125, 25 चुकी 100। तो ध्यान दें यहाँ पे बी की आई जो है ए की आई से कितना कम है, यूनिट में देखा कितना कम है 1। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, ए से, कि बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। 1/5 कितना हो जाएगी इसकी प्रतिशत वैल्यू 20%। या फिर इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना किया जाता है, 100 से। 5 दूनी 10, ये आ गया 20%। अगर दूसरे तरीके से हम इसको करें तो क्या करेंगे, ये जो 25% है इसको हम किसमें बदल देंगे, फ्रैक्शन में। फर्स्ट में कितना आ जाएगा 1/5। क्या बोला गया, जो ए की आई है बी की आई से कितनी अधिक है, 25% अधिक है। कंपैरिजन बी से किया गया है यहाँ पे, मतलब बी की आई अगर 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ए की आई बी की आई से कितनी कम है, सॉरी ए की आई बी की आई से 25% कितनी है, अधिक है। तो यहां पे इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/4। यदि यहाँ पे कितनी ए की बी की आई कितनी है 4, क्योंकि बी से कंपैरिजन किया गया है,
तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी 5। अब ये बी की आई जो है ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ पे देखेंगे कितना कम है 1, तो 1/5 इंटू में क्या करेंगे वही 100, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 20% इसका आंसर हो जाएगा। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का। क्या दिया गया है, यदि ए की आई बी की आई से 10% अधिक है तो ज्ञात करें बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। ए की जो आई है बी की आई से कितनी दी गई है 10% अधिक, या अगर 100 है तो ये कितनी हो जाएगी 110, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे बी की आई ए की आई से कितना कम है, यूनिट में 1 कम है, रेशियो में हमने देखा तो प्रतिशत में बताना है, क्या जाएगा 1/11, और 1/11 की प्रतिशत वैल्यू होती है 9 सही 1/11%। और अगर ये नहीं याद है तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल देंगे। 11 से कटेगा कितनी बार में, 11 9 99, और ये 9 सही 1/11%। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसी में। ए की आई बी की आई से 20% कम है, 20% कम है, तो ज्ञात करें बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक क्या दिया गया है यहां पे, जो ए की आई है बी की आई से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। हमने बी की आई को क्या माना 100, ए की आई बी की आई से कितना प्रतिशत कम है 20% कम है। अगर ये 100 है तो इसका 20% निकालेंगे 20, और 20 कम करेंगे तो ए की कितनी हो जाएगी 80। यहाँ पे दोनों की आई का अगर हम रेशियो निकाले तो कितना हो जाएगा 2 चुका 8, 2 5 10, 4:5। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है जो बी की आई है ये ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, कंपैरिजन किया गया किससे ए से। तो यहाँ पे देखा हमने कितना अधिक है 1, तो जो अधिक है उसको तो ऊपर रखेंगे, बटे में क्या रखेंगे जिससे तुलना की जाए, ए से बी की तुलना की गई है तो बटे में क्या आएगा 4 इंटू में 100, ये हो जाएगा कितना 4 दूना 8, 4 5 20, आंसर आ जाएगा हमारा कितना 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन क्या है, ए की आई बी की आई से 25% कम है तो ज्ञात करें बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक होगी। सेम इसी टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। बी की आई को हमने माना कितना 100, तो ए की कितनी हो जाएगी इससे 25% कम मतलब 75। रेशियो अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा 25 या 75 और 25 चुक 100। अब पूछा क्या गया है बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे देखा हमने कितना अधिक है 1, कंपैरिजन इससे किया जा रहा है ए से कितनी अधिक है, तो बटे में वही 3 आएगा, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, या फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 100/3, और ये 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, फिर 1 बच गया 3 तिया 9, 33 सही 1/3%, जो लास्ट में शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसी टाइप का, ए की आई बी की आई से 10% कम है तो ज्ञात करें बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ए की आई बी की आई से कितना प्रतिशत कम है 10% कम, बी को हमने क्या मान लिया 100, तो ए की कितनी हो जाएगी 10% कम मतलब 90, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9:10 आ गया। अब देखो कितना अधिक है 1 अधिक है, 1 ऊपर रखेंगे बटे में 9, अब इसका कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%, या फिर इसमें क्या कर देंगे हम 100 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9, फिर बच गया यहाँ पे 1, फिर 9 एकम 9, कितना बच गया ऊपर 1, तो 11 सही 1/9% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इससे नेक्स्ट लेवल का सवाल। ए की आई बी की आई से
ए की आई बी की आई से 20% अधिक है तथा बी की आई सी की आई से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो ज्ञात करें ए की आई, ज्ञात करें ए की आई सी की आई से, ज्ञात करें ए की आई सी की आई से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत अधिक या कम है। प्रतिशत अधिक या कम है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए की आई बी की आई से 20% अधिक है तथा बी की आई किससे, सी की आई से 25% अधिक है, तो ज्ञात करें ए की आई, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, सी से, सी की आई से कितना प्रतिशत अधिक या कम है या ज्यादा है। देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे हम। जैसा कि हमें दिया गया है ए की आई बी की आई से कितना प्रतिशत, 20% अधिक है। यदि हम बी की आई को 100 माने तो ए की हो जाएगी 120। तो यहाँ पे इनका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 छंग 12 2 5 10, 6:5 हो जाएगा। वैसे ही क्या बोला गया है, जो बी की आई है वो सी की आई से कितना प्रतिशत, 25% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितनी है, 125 है। यहाँ पे रेशियो अगर निकाले तो 25 5 125, 25 चुके 100, तो ये अनुपात आ जाएगा 5:4। अब यहाँ पे जिनने अनुपात और समानुपात पढ़ा है उनको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट याद होगा। जैसे हमें यदि ए अनुपात बी दिया जाए और फिर बी अनुपात सी दिया जाए तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे, क्या है उसको तरीका निकालने का शॉर्टकट। जैसे अगर क्रॉस में कटे तो हम काट भी सकते हैं। वैसे इसका गुना यहाँ पे करेंगे 6 5 30, फिर इसका गुना हम यहाँ पे करेंगे, कितना हो जाएगा 5 25, और इसका गुना यहाँ पे करेंगे, कितना हो जाएगा 20। अब अगर ये कटे तो इनको काट देंगे, क्या हो जाएगा, 5 से कट रहा है 5 छक 30, 5 25, 5 छुक 20, ये अनुपात आ गया। हमसे पूछा क्या है, जो ए की आई है किससे, सी की आई से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। तो हमने देखा ए की आई कितनी अधिक है, 2 अधिक है यहाँ पे यूनिट में। हमें बताना है सी की आई से कितना प्रतिशत अधिक है ये, तो 2 अधिक है, प्रतिशत में बताना। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, सी से, तो बटे में क्या आएगा 4, और इंटू में कर देंगे क्या 100, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 5 10, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50% अधिक है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। इसी में अगर हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता, ये रेशियो बनने के बाद, रेशियो हम पूरा इसी टाइप से बनाएंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या बन गया 6:5:4। हमसे पूछ लिया जाता कि सी की आई, अंत में क्वेश्चन चेंज होता बस थोड़ा सा, क्या सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है। मतलब कंपैरिजन अब किससे किया गया है, ए से। यहाँ पे हमने देखा कितना कम है 2, तो ये 2 ऊपर रखेंगे, और कम किससे है, इससे, तो यहाँ पे बटे में क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 2 दिया 6। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ए की आई बी की आई से 25% अधिक है तथा बी की आई सी की आई से 25% अधिक है, तो ज्ञात करें ए की आई सी की आई से कितना प्रतिशत कम है, सी की आई से
कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन क्या है, ए की आई बी की आई से 25% अधिक है तथा बी की आई सी की आई से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो ज्ञात करें ए की आई जो है सी की आई से कितना प्रतिशत कम है, मतलब कंपैरिजन किया गया है किससे, सी से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ए की आई बी की आई से कितना प्रतिशत अधिक, 25। अगर बी की 100 है तो ए की 125। रेशियो क्या जाएगा, 25 पंज 125, 25 चुक 100, तो 5:4 आ गया। वैसे क्या बोला गया है, बी की आई जो है सी की आई से 25% अधिक, तो इसकी अगर 100 है तो इसकी वही 125, 25 पंज 125, 25 चुक 100, तो ये भी 5:4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, 5×25, इसका गुना यहाँ पे करेंगे 20 और इसका गुना यहाँ पे करेंगे 16। तो अब देखो यहाँ पे जो ए की आई है वो सी की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे अगर हम देखें डायरेक्ट तो कितना अधिक है, ये 9 अधिक है। अब ये 9 अधिक है किससे, कंपैरिजन किया गया सी से, तो बटे में ऊपर तो क्या आ जाएगा 9, बटे में आ जाएगा 16, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 4 से कट जाएगा, 4 चुके 16 और ये 4 से 25, 25 नंबर कितना हो जाएगा 225 और बटे में 4, 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 पंज 20, यहाँ पे बच गया कितना 2, 4 छंग 24, 56 सही 1/4% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज इतना अगर कर देते, यहाँ पे पूछा जाता ए की आई सी की आई से कितना प्रतिशत कम है की जगह पूछा जाता कितना प्रतिशत कम है, ए की आई सी की आई से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। क्वेश्चन में क्या चेंज करेंगे हम, कम या अधिक है। तो यहाँ पे अधिक है, ए की आई जो है सी की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, 56 सही 1/4% अधिक है। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता कि सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, कम या ज्यादा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो ए की आई है, सॉरी सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, मतलब कंपैरिजन अब किससे किया जाता, सी से, सॉरी ए से। जो ए की आई सी की आई है वो ए की आई से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 9 ऊपर रखेंगे और बटे में क्या रखेंगे 25, क्योंकि कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, ए से, कि सी की आई जो है ए की आई से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, ए की आई से 9 कम है, कंपैरिजन इससे किया गया है तो बटे में 25 आएगा, इनटू 100, 25 चुक 100, 9 चुक 36% कम है। क्या है, कम, किसकी आई, सी की आई ए की आई से 36% कम है। परंतु क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ए की आई सी की आई से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो जो ए की आई है वो तो सी की से तो कितनी है, ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 56 सही 1/4%। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आई बी की आई से 20% कम है तथा बी की आई सी की आई से 25% कम है। तो ज्ञात करें ए की आई सी की आई से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, कम या अधिक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्या दिया गया है, जो ए की आई है बी की आई से कितना प्रतिशत कम है, 20%। अगर बी की को हम 100 माने तो इसकी हो जाएगी 80। रेशियो अगर बनाएं तो 2 चुक 8, 2 पंच 10, 4:5 इसका अनुपात बनेगा। वैसे क्या बी की आई जो है सी की आई से कितना प्रतिशत कम है, 25% कम है। ये अगर 100 है सी की तो इसकी 75 है, 25 या 75, 25 चुक 100, 3:4 बन जाएगा।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें A अनुपात B अनुपात C की, तो क्या होगा, इसका गुना यहाँ पे करेंगे, इसका गुना यहाँ पे करेंगे और इसका गुना यहाँ पे करेंगे, कितना हो जाएगा 20। पूछा क्या गया है, A की आई C की आई से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन C से किया गया है, कितना कम है, ये 8 कम है, 8 बटे में 20 इंटू कंपेरिजन इससे किया गया इंटू 100, 20 पंजे 100, तो 40% कम है। किसकी आई, ए की आई सी की आई से 40% कम है। अगर पूछा जाता सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो उल्टा होता है, यहाँ पे 8 ऊपर लिखते और बटे में ए से कंपैरिजन किया जा रहा है कितनी अधिक है, तो बटे में 12 आ जाता, इंटू में 100 करते हैं, 4 दूना 8, 4 3 12, 200 बटे में 3, 3 छंग 18, 2 बच गए, फिर 3 छंग 18, 66 सही 2/3% अधिक है। किसकी आई, सी की आई ए की आई से 66 सही 2/3% अधिक है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आई बी की आई से, ए की आई बी की आई से 20% अधिक है। ए की आई बी की आई से 20% अधिक है तथा बी की आई सी की आई से 25% कम है, तो ज्ञात करें, ए की आई सी की आई से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, कम या अधिक है। देखो सबसे पहले वही हम रेशियो बनाएंगे, ए की आई बी की आई से कितना प्रतिशत अधिक है 20, ये अगर 100 है, बी की अगर 100 है तो इसकी हो जाएगी 120, रेशियो बनेगा 6:5। वैसे ही बी की आई सी की आई से कितना कम है 25, तो ये आ जाएगा, अगर ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी, कम है ये 75, तो 25 दिया 75, 25 चुक 100, ये बनेगा 3:4। यहाँ पे अगर हम बात करें ए अनुपात बी अनुपात सी की, तो 6 दिया 18, 5 3 15 और ये 4 5 20, ये अनुपात बन जाएगा। अब हमसे पूछा गया था यहाँ पे क्या, कि जो ए की आई है सी की आई से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो जो ए की आई है सी से कितना कम है 2 यूनिट में, 2 बटे में क्या लिखेंगे 20 इंटू में 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 5 100, 5 2 10%। तो जो ए की आई है बी की आई से कितना परसेंट कम है 10% कम है। अगर पूछा जाता है कि सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है या फिर कम है, तो कैसे करते हैं हम, ये 2 ज्यादा है किससे, ए की आई से सी की आई, बटे में क्या आ जाता 18, 2 नाम 18, तो ये आ जाता 11 सही 1/9% अधिक। मतलब सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है 11 सही 1/9%। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल। कॉन्सेप्ट यही लगने हैं, उसमें भी थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज होगा बस। चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर, 20% की कमी होने पर गृहिणी चावल की खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करें, कितने प्रतिशत की वृद्धि करें
कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्वेश्चन क्या है, चावल की जो कीमत है उसमें 20% की कमी हुई है, तो उसके जो खपत है, जो उसकी मात्रा जो यूज होती है वो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे गृहिणी कि उसका जो खर्च है जो का त्यों बना रहे, जैसा पे जितना खर्च पहले होता था उतना ही बाद में हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जो कीमत है, कीमत में कमी हो रही है कितनी, जैसे मान लीजिए उसकी कीमत पहले 100 थी, तो अब 20% की कमी हो गई, मतलब कितनी हो गई 80। तो अगर हम रेशियो देखें इसका, 0 से 0 कैंसिल आउट और 2 चुक 8 कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 चुक 8, तो 5:4। अब जो खपत का रेशियो होगा वो इसकी कीमत का उल्टा होगा, कितना हो जाएगा इसका रेशियो, 4:5। देखो यहाँ पे कमी हुई थी, अब खपत में क्या हो रही है, वृद्धि, क्योंकि पहले कीमत ज्यादा थी तो क्या हो रहा था, कीमत ज्यादा थी तो कम खरीद पाते थे, अब कीमत कम हो गई तो ज्यादा खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यूनिट में देखा 1 की, क्या हो जाएगा 1/4, वृद्धि इधर से हुई है, तो इनटू में क्या करेंगे 100, क्या हो जाएगा, कट जाएगा कितनी बार में 25, तो आंसर हो जाएगा 25% की वृद्धि करनी होगी, तो खर्च जो था पहले वैसा का वैसा बना रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, अगर यहाँ पे क्या करते हैं 25%, चावल की कीमत में 25% की कमी होने पर गृहिणी चावल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर पहले उसकी कीमत 100 थी, अब कितनी हो गई, 25% की कमी मतलब 75, तो 25 चुके 100, 25 या 75, खपत का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। तो यहाँ पे देखो कितने की वृद्धि करनी पड़ रही, 1 की, 1/3 मतलब 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, चावल की कीमत में अगर कितनी 10% की कमी होने पर गृहिणी चावल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। 10% की कमी का मतलब क्या होगा, ये 100 थी कीमत तो कितनी होगी 90, 10:9 का अनुपात, तो खपत का क्या हो जाएगा 9:10, कितने की वृद्धि हुई 1 की, इधर से वृद्धि हुई है तो क्या हो जाएगा 1/9, 1/9 का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है 11 से ही 1/9%, या फिर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, 9 एकम 9, 11 से ही 1/9%। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइप का, इसमें चावल की कीमत में 20% की कमी की जगह पे हम कर रहे हैं वृद्धि, 20% की वृद्धि होने पर गृहिणी चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी, अब यहां पे क्या होगा कमी करें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ध्यान से समझने का प्रयास करें इसको भी, क्या हो जाएगा, जो चावल की कीमत है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 20%, अगर कीमत पहले 100 थी तो अब कितनी होगी 120। अब खपत में क्या होगा, खपत का रेशियो, पहले इसका रेशियो अगर निकालें तो 2 5 10, 2 6 12, और खपत का रेशियो हो जाएगा 6 5 का। अब यहाँ पे देखो कीमत में वृद्धि हुई है तो खपत में कमी करनी पड़ेगी, जैसे पहले अब 6 यूज हो रहा था तो कितना 5 केजी, अब यहाँ पे कितने की कमी हुई है 1 की, 1/6 मतलब क्या हो जाएगा 16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी, या फिर इसमें 100 से गुना करेंगे, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 या 6, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, कितना बच गया यहाँ पे 2, 3 6 18, 16 से ही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन तो कई बन सकते हैं, कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे अगर दे दे क्या 25% की वृद्धि हुई है कीमत में, अगर क्या 25% की वृद्धि होने पर गृहिणी चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी करे कि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे पहले उसकी कीमत अगर हमने मान ली कितनी थी 100, तो बाद में 20% की वृद्धि होगी, मतलब कितनी हो जाएगी 125% की वृद्धि हुई है, रेशियो क्या हो जाएगा 25 चुके 100 और 25 5 125। अब यहाँ पे जो खपत का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 5:4, कितने की कमी करनी पड़ रही 1 की, 1/5 मतलब क्या होता है 20%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट पर जो बनते हैं, जैसे क्षेत्रफल पर आधारित, मेंसुरेशन पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से हल होते हैं, जो कि
एक आयत की लंबाई, रेक्टेंगल की लेंथ, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 25% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? देखो, इसमें या तो एक फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एक फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बटे में 100। इसका बहुत ज्यादा यूज रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका यूज करेंगे हम, आगे पढ़ के जो CISI रहेगा वहां भी इनकी इसकी जरूरत लगेगी। तो इस फार्मूले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, इसको याद कर लेना है। बाकी हम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी, रेशियो से भी सवालों को हल करेंगे। अगर इससे करना है तो जैसे जितनी बार वृद्धि दी गई है तो वहां पे प्लस में रखेंगे, और अगर कमी बोले तो क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे। जैसे पहले 20% की वृद्धि की गई है लंबाई में और चौड़ाई में 25% की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 इंटू 25 बटे में कितना है 100, ये कितना हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 20 5 100, 5 25, तो 5 कितना हो जाएगा 50% की वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में। प्लस में आंसर आया मतलब वृद्धि होगी। या फिर इसको अगर हम रेशियो के कॉन्सेप्ट से करें तो देखो कैसे करना है, जो लंबाई है, लेंथ है, उसमें 20% की वृद्धि की जा रही है, मतलब इसका फ्रैक्शन बनाएंगे। सबसे पहले कितना बनेगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो उसकी जो लंबाई है वो क्या हो गई, पहले 5 थी, अब 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई, 6 हो गई। वैसे जो चौड़ाई है, ब्रिड्थ है, उसमें 25% की वृद्धि की जा रही है। 25% का फ्रैक्शन बनेगा 1/4, मतलब पहले अगर वो 4 थी तो अब कितनी हो गई, 5 हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि ये लेंथ पहले लेंथ थी और ये उसकी ब्रेड्थ थी। अब ये बाद की लेंथ हो गई और ये उसकी क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले क्षेत्रफल 20 था और अब कितना हो रहा है, 6 5 30। तो यहाँ पे देखो कितने की वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में 10 की वृद्धि इधर से हुई है, तो 10 बटे में 20 इंटू क्या करेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, ये कितना आ जाएगा 5 हम 50, 50% की वृद्धि हो गई उसके क्षेत्रफल में। तो इस टाइप से कई सवाल बन सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है तथा उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इसको कैसे हल करेंगे। अगर इस फार्मूले से हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, पहले 10 की वृद्धि फिर 20 की वृद्धि, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस में रखना है, कितना हो जाएगा 30, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 मतलब 32%। या फिर इसको अगर रेशियो से करें, लेंथ में 10% की वृद्धि, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/10, मतलब 10 से 11। और वैसे ही ब्रेड्थ में कितने परसेंट की वृद्धि, 20% की, 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/5, तो क्या हो जाएगी 5 से 6। अगर हम क्षेत्रफल निकालें इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, पहले था 50, अब कितना हो रहा है 66। कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, 16 की, 16 बटे में 50 इंटू में इधर से वृद्धि हुई है, इंटू में 100, 50 दून 100, 100 दून 32% की वृद्धि हो रही है। अब अगर क्वेश्चन में हल्का सा हम चेंज करें कि उसमें कमी कर दें यहाँ पे, कि पहले 10% की कमी हो रही थी और बाद में 20% की, इसकी मतलब लंबाई में 10% की कमी की गई तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो इसको कैसे करेंगे, देखो अगर फार्मूले से करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे जहां जहां कमी हुई वहां माइनस रख देंगे। यहाँ माइनस का 10 रखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस का 20 रखेंगे, यहाँ तो प्लस एज इट इज, ये माइनस का 10 इंटू माइनस का 20 बटे में 100, ये कितना हो जाएगा माइनस का 30, और यहाँ पे हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2, 30 में से कितने गए 2 माइनस के, तो यहाँ पे आ जाएगा 28, माइनस का 28% की, माइनस में आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अगर इस कॉन्सेप्ट से करें रेशियो वाले से, तो कैसे करना होगा, देखो लंबाई में कितनी 10% की कमी हुई है, 1/10 मतलब 10 से 9, 1 की कमी हो गई। अब उसके बाद चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी हुई है, 20%, फ्रैक्शन बनेगा 1/5, मतलब 5 से
कितनी हो गई 4। तो अब कितना हो जाएगा ये 50, और यहाँ पे देखो कितनी हुई है 9 चुके 36, यहाँ पे देखा जाए तो कितने की कमी हुई है 14 की कमी हुई है। 14 बटे में 50 इंटू में 100, 50 दून 100, 14 दून 28% की कमी हुई है। उम्मीद है आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब अगर एक बार कमी और एक बार वृद्धि दे दे तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे बोल दिया जाए कि उसकी लंबाई में 25% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसको भी पहले हम फार्मूले से करते हैं। इसी फार्मूले से 25% की कमी की गई मतलब हम माइनस में रखेंगे, और फिर वृद्धि की गई मतलब प्लस में रखेंगे। प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस का 25 और ये माइनस प्लस का 20 बटे में 100। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बचेगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे अगर 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 5 हम 25। अब यहाँ प्लस माइनस का गुना प्लस में होगा तो ये भी क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 10%, मतलब 10% की कमी होगी उसके क्षेत्रफल में। अगर रेशियो मेथड से करें तो क्या होगा, लंबाई में कितने परसेंट की कमी की जा रही है 25% की कमी, तो 1/4 मतलब 4 से 3 कमी हो रही है। उसके बाद चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है 20% की, 1/5 तो 5 से कितनी हो रही है 6। अब यहाँ पे ध्यान दें कितना हो जाएगा 5 चुक 20, और इधर देखें तो कितना हो जाएगा 6 या 18। तो देखो कितने की कमी हुई है 2 की, कमी इधर से हुई है ध्यान देना। तो कितना 2 बटे में 20 इंटू में 100 करेंगे, और ये 20 5 100, 5 दून 10 मतलब 10% की कमी हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो आज ये थी सेकंड क्लास परसेंटेज की। तो इस टाइप से हम प्रतिशत को पूरा कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को सोल्व करेंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक के क्वेश्चन करोगे वो सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए